नीट यूजीसी पर बढ़ते विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ हितेन सिंह कश्यप की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हितेन सिंह कश्यप ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और बिहार सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इसमें कहा गया है कि अन्य लंबित जनहित याचिका पर 8 जुलाई को विचार किया जाएगा। 1000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के अंक किए गए रद्द केंद्र और राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1563 उम्मीदवारों को दिए गए अंक को रद्द कर दिया है। केंद्र ने कहा कि उसके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए उन्हें दिए गए क्षतिपूर्ण अंक वापस लेने का विकल्प होगा। नोटिस में कहा गया है कि नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम होगा। ये 23 जून को आयोजित की जाएगी। होने के बाद इंडिया में या फिर जैसे जेई का एग्ज़ाम अभी सर ने बोला इम्प्लीमेशन देख रहे हैं रैंक में। जिस टाइम पे 675 में हम लोग को 2000 या 3000 में ऐसे कुछ रैंक आता है, वही इस टाइम पे अब हम लोग रैंक देखेंगे तो वही कुछ 10,000 या 20,000 के ऊपर चला जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेशन है रैंक में। एनटी वाले बोल रहे हैं कि 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है, बट फिर भी जस्ट बिकॉज 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है, फिर भी इतना ज़्यादा तो इम्प्लीमेशन नहीं होना चाहिए रैंक का। एंड लास्टली तो मैं ये बोलूँगी कि या तो रीनीट हो या तो ये एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। गुड नेम चेतन नाम क्या? चेतन इनके 720 स्कोर बन रहे हैं और ग्रेस मार्किंग की वजह से हम लोग का रैंक बहुत ही पीछे चल गया है। पहले 620 के अबव लाने से एक सिक्योर मार्क्स हुआ करता था कि हाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, बट अभी इवन आफ्टर स्कोरिंग 650 मार्क्स हम लोग को कोई श्योरिटी नहीं है जिसकी वजह से कि हम लोग को मिल पाएगा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसके लिए भी हम चाहते हैं कि हम सबका फिर से रीनीट हो, बस उन लोगों के लिए नहीं जिनको ग्रेस मार्किंग मिला है। बस होना चाहिए और रीटेस्ट होना चाहिए नीट का, तभी जो है वो बच्चों के साथ जस्टिस हो पाएगा, उनके टैलेंट के साथ जस्टिस हो पाएगा। बात सही है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ग्रेस मार्क्स मिला है उस पर मेरी आपत्ति है कि किस आधार पे आप ग्रेस मार्क्स दिए हैं। कमीशन के एग्ज़ाम में ऐसा कभी नहीं होता है, जो बच्चे सही बनाए गलत बनाए उसके बेसिस पे होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप 24 लाख बच्चे का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो इसको 2 फेज में लीजिए। मेरा अपना सुझाव है सरकार के प्रति, पहले आप इसको स्क्रीनिंग कीजिए, उसके बाद जितनी सीट है उसका 10 टाइम्स का मेन एग्ज़ाम लीजिए, जैसे कि हम लोग का जेई मेन और एडवांस होता है। तो ये मेरा 2 सजेशन है कि ग्रेस मार्क्स को हटाया जाए और इस एग्ज़ाम को जो है 2 फेज में कर दिया जाए, है ना। एक स्क्रीनिंग ले लिया जाए, उसके बाद जितना सरकारी कॉलेज में सीट है उसका 10 टाइम्स करके एक मेन एग्ज़ाम ले लिया जाए। क्या नाम हुआ पूरा? मेरा नाम संजय कुमार रंजन है, हम यहाँ फिजिक्स के फैकल्टी सीनियर।